guys, welcome back again to the channel Eco Point by Shoaib Afzal. Now we are discussing our next topic in this video, but before starting I would like to say that please subscribe the channel and press the bell icon so that I will inform you, I'll inform everything to you. चलिए डिमांड फंक्शन देखते हैं. डिमांड फंक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशन between demand, quantity demanded. It is a functional relation between quantity demanded and its determinants. भाई फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में होता है? क्वांटिटी डिमांड के और जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं. ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो हमने पढ़े हैं, अफेक्टिंग डिमांड जो हमने पढ़े हैं वही उसके डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं. किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसके डिटर्मिनेंट्स पे, या बोला था मैंने आपको, उसके फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इस वजह से वो सारे फैक्टर्स, सारे डिटर्मिनेंट्स उसके डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं. तो इस वजह से जब भी डिमांड में और उसकी क्वांटिटी उसके डिटर्मिनेंट के अंदर फंक्शनल रिलेशन होगा, फंक्शनल रिलेशन. अब ये फंक्शनल रिलेशन क्या होता है भाई? अब ये फंक्शनल रिलेशन भी पढ़ लेते हैं तो वो डिमांड फंक्शन कहलाएगा. तो डिमांड फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिमांड फंक्शन स्टेट्स दैट इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स डिटरमिनेंट. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है. अब इसको हम कैसे एक इक्वेशन में नोट करते हैं? डिमांड ऑफ गुड एक्स. ये ना गुड एक्स है. अब इसको आप मैंगो, आप इसको कुछ भी ऑरेंज मान सकते हो, चेयर, ठीक है, मोबाइल, कुछ भी मान सकते हो आप. डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फैशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था पहले. तो ये अभी आपको इक्वेशन समझ नहीं आएगी, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब ये समझ में आएगी जैसे मैं समझाऊंगा. देखिए डिमांड जब होती है वो इफेक्ट करती है उसके डिटरमिनेंट्स पर. मतलब ये फंक्शन ऑफ का मतलब ये है जब भी ये फैक्टर्स, इनमें से कोई भी एक फैक्टर या सारे फैक्टर एक साथ इफेक्ट करते हैं या ये चेंज हो गए, ये फंक्शन करेंगे तो हमारी डिमांड पर फर्क पड़ेगा. हमारी डिमांड चेंज होगी, या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी व्हेन दिस फैक्टर फंक्शंस. ठीक है ना. अब यहां पर ये जो डिमांड है, इट शोज dx. इसके बारे में लिख देना आपको. इट शोज डिमांड ऑफ गुड एक्स. गुड एक्स. f, what is f shows? f shows function of. What is p of x shows? p of x shows price of good x. good x के prices. pr, what does it shows? It shows price of related goods. y shows income of a consumer. income of a consumer. t shows taste and preferences. f shows fashion. तो ये आपको ऐसे लिख देना है. और बेसिकली ये होता है क्या? बेसिकली ये जो है, ये जो भी राइट हैंड साइड पर डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी डिमांड दी गई है, ये बताती है कि ये जो डिटरमिनेंट्स होते हैं जब फंक्शन में आते हैं, जब ये फंक्शन करते हैं. फंक्शन कैसे कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसे करता है कि भाई या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे. ठीक है ना. तो ये इसका फंक्शन हो गया. प्राइस का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज होना. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज होना. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है? अनफेवरेबल फेवरेबल होना. तो ये जब फंक्शन में आएंगे तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. यही हमारा फंक्शनल रिलेशन शो करता है, दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन. तो ये कितना इजी था और आपके समझ में भी एकदम से आ गया होगा, मैं आशा करता हूं ऐसी तो. और अगर मेरी आशा बिल्कुल ठीक है तो आप मुझे निराश मत कीजिएगा. ये जरा लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा.